ideal portfolio. Okay, so in our portfolio we should have minimum of 20 stocks. Okay, so if your portfolio is having less than 20, I would say ki look at it. Reason being ki we want to diversify our portfolio. तो अगर मान लो तुम्हारा कैपिटल 2 लाख भी है तो 10-10 हजार के पीस बनाओ. अगर 1 लाख है तो 5-5 हजार के पीस बनाओ. बट तुम्हारे इसमें मिनिमम 20 स्टॉक होने चाहिए. क्योंकि एज वी नो हम लोग 100% राइट नहीं होंगे. अपना एक्यूरेसी अराउंड 60% ही होगा. तो उसको हम लोग कैपिटलाइज करने के लिए कम से कम 20 स्टॉक रखेंगे. हाँ, अभी कभी ऐसा वॉर सिचुएशन आ गया, कुछ आ गया और तुम पहले से प्रिकॉशनरी बेसिस पे निकल जाते हो, देन इट्स फाइन. बट वंस थिंग्स आर स्टेबलाइज्ड, you should at least have 20 stocks. Okay, then on higher side, depending on your availability capability to manage portfolio, maximum stocks can be anything between 30 to 50. Okay, मैंने तो 70 तक भी किया, बट हाँ वो 70 becomes too difficult to manage. तो that is the reason I am saying. So कहीं ना कहीं तुम्हारा पोर्टफोलियो की रेंज 20 से 50 के बीच में स्टॉक्स की होनी चाहिए at any point of time. This will help you minimize risk. क्योंकि कोई अगर एक एक स्टॉक में तुम हैवी हो तो फिर उसका जो लॉस है उसमें अगर लॉस हो गया तो तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो की वाट लग जाएगी. नाउ ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज हाउ आई डू. आई डिवाइड माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्वली. अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा है कि अगर मैंने मान लो 10 हजार पर स्टॉक में डालने का सोचा है तो कोई स्टॉक 9 हजार में मिलेगा, कोई 10 हजार में मिलेगा, कोई 11 में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन प्राइस. ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेरे को वो इक्वालिटी मेंटेन करनी है. तो मेरा जो वेटेज ऑफ ईच स्टॉक है, 20 अगर स्टॉक है तो मैं सबको इक्वल वेटेज दूंगा. ऐसा नहीं कि मेरे को एक एक्स पसंद है तो मैं उसको ज्यादा ले लूं, वाई कम ले लूं. नहीं. ठीक है. डोंट यूज मोर देन 10% ऑफ योर अमाउंट ऑन एनी पर्टिकुलर डे टू बाय स्टॉक. बहुत बार ऐसा लगता है हमको कि नीचे आ गया है आज मार्केट, लोअर सर्किट लग गया तो आज ही का दिन है कि हम सब ले लें. नहीं. कितना भी अच्छा तुमको लगे, ओके, तुमको अगर मौका अच्छा मिलेगा तो तुम ट्राई करो कि तुम्हारे पास 10 का लिस्ट है और तुमको एक ही खरीदना है तो कौन सा बेस्ट बाय हो सकता है. बट डोंट गेट इनटू. अगर मेरा मान लो 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो मैं एक दिन में 20 हजार से ज्यादा का स्टॉक नहीं लूंगा. ये मेरा रूल होना चाहिए. क्योंकि कभी कभी ट्रैप भी रहता है. तुम जोश में आके ज्यादा शॉपिंग कर लेते हो, फिर फंस जाते हो. एंड देन द अमाउंट व्हिच यू हैव पुट इज वेरी ह्यूज. तो फिर वो लॉस ही हो जाता है. वेट फॉर बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. डोंट पुट ऑल मनी इन वन सेक्टर. Portfolio should be well diverse and should have at least 5 different sectors. Okay, now I am not mentioning कौन से सेक्टर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, या उसमें रेशियो क्या होना चाहिए. बिकॉज अगर वैसा हम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमको लिमिट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई वाज हैवी ऑन एच डी, ये जो क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंड आईटी. बट दिस ईयर आई एम नॉट एट ऑल. मेरे पोर्टफोलियो में हार्डली है. सो आई एम स्विचिंग सेक्टर्स. ऐसा नहीं है कि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं डाइवर्सिफाइड हूँ. मेरे पास 5 सेक्टर है, बट मैंने वो चेंज कर लिए है. जो लास्ट ईयर जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे वो अब परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आई हैव स्विच्ड. और इसमें मैं वो मेंटेन नहीं कर रहा हूँ कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए. 5 सेक्टर है तो सब में मेरे अगर 20 शेयर है तो सब सेक्टर के 4-4 शेयर. नहीं नहीं. डाइवर्सिफिकेशन आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज वी शुड बी. यानी अभी मान लो अगर तुम्हारे पास ऑयल गैस के है बहुत ज्यादा एक्सपोजर है और ये यूक्रेन का हो गया और सारे के सारे अगर एक ही सेक्टर से थे तो तुम फंस जाओगे. वैसे ही अगर ऑटो ऑटो का तुम लेते हो, सारे ऑटो के हैं एंड कुछ आ जाता है ऑटो पे नेगेटिव, तो तुम फंस जाओगे. सो ये सब हम रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए कर रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो, मेंटेन एक्सेल ट्रैकर फॉर ऑल ट्रेड्स डन.
इसमें हम लोग ये भी डालेंगे कि हमने क्यों लिया या क्यों बेचा ये वो. It helps you to analyze. So once you have sizable quantity of shares, this Excel will help you to track how your trades are doing, और पास्ट में क्या सही था गलत था और कैसे तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो. अब ये तुम बोलोगे कि हमको दिख जाता है अपना पोर्टफोलियो में ये वो, बट वो जो व्यू है वो इतना बेटर नहीं रहता, बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर आफ्टर 1 or 2 years कि तुमने वो बाई क्यों किया था. पीक वॉल्यूम था या ब्रेकआउट था, डबल टॉप था, डबल बॉटम था. तो वो मैं एक टेम्पलेट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जो मैं यूज करता हूँ. अगर पॉसिबल है तो वो यूज करो, उसको इम्प्रोवाइज करो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, यानी टू एनालाइज कि तुमने जो ट्रेड किए कैसे किए हैं, हाउ कैन यू इम्प्रोवाइज एंड ऑल. ठीक है. Yes. इसमें तो डाउट नहीं है, राइट? दीज आर क्लियर थिंग्स. इट्स दीज आर सम रूल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस. आई वुड नॉट से कि आई एम इम्पोजिंग, बट ये आइडियल पोर्टफोलियो के रूल्स हैं. अगर ये हुआ तो अच्छा है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर तुमने एक दिन में 10% से ज्यादा ले लिया तो तुम फंस जाओगे, या तुम्हारे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है तो तुम फंस जाओगे. ये मैं रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर रहोगे तो तुम थोड़ा सेफर साइड पे हो. जब ऐसे कोई अचानक से डाउन हो जाता है, ये वो हो जाता है, तो यू यू आर यू हैव सम बफर. योर पोर्टफोलियो वोंट बी दैट रेड. ठीक है. देन हेलो. Yes. ओके. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग टू मोमेंटम इन्वेस्टमेंट. ओके, हम लोग ये सुनते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टमेंट, मोमेंटम. तो ये क्या होता है बेसिकली? आई पर्सनली बिलीव इन मोमेंटम इन्वेस्टमेंट एंड हेंस आई एम स्पीकिंग अबाउट इट. मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी रहती है, इसका मतलब ये रहता है कि जब मार्केट राइज हो रहा है, यानी स्टॉक बढ़ रहा है, तब मैं खरीदूंगा. और मेरे को जब लग रहा है कि उसका पीक आ गया है या थोड़ा अभी रिवर्सल आ रहा है, तब मैं बेच दूंगा. तो मैंने जितने भी अभी तक डिस्कस किए, या जो अभी मैं जो स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी मोमेंटम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है. आई विल नेवर गेट इनटू कि स्टॉक नीचे आ रहा है अभी, इसका वैल्यू अच्छा लग रहा है ये वो. दैट इज नॉट द कंसेप्ट इन मोमेंटम इन्वेस्टमेंट. Okay. Goal is to work with volatility by finding buying opportunities in uptrend. Okay. And sell when securities start losing momentum. मोमेंटम का मतलब वही है, इंटरेस्ट वॉल्यूम, यानी लोग बाय कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लोग में इंटरेस्ट आ रहा है. और सेल तब करना है जब तुमको लगे कि कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसका वो पीक आउट हो गया है, अभी ठंडा हो रहा है. तो ओके. जो स्किल ट्रेडर रहता है, दे नो when to enter the position based on strategy. Different strategies are there. How long to hold and when to exit. Okay. और ये शॉर्ट टर्म न्यूज ड्रिवन स्पाइक और सेल ऑफ पे भी हमको एक्ट करना पड़ता है. यानी अगर कुछ बहुत ही गंदा न्यूज आ गया है या कुछ, तो तुमको लॉस बुक करके भी निकलना है. ओके. अब इसमें रिस्क क्या है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में? रिस्क ये है कि तुम पोजीशन में जल्दी घुस जाओगे या लेट घुस जाओगे, या सेल करने के टाइम पे भी तुमको ये लगेगा कि मौका निकल गया, अभी क्या. ओके. तो बट ठीक है, यानी वो आइडियल रहता है कि एकदम बॉटम पे तुम घुस गए, टॉप पे निकल गए. मोस्टली वी एंटर नियर और आई वुड से 10-20% अबाउट द बॉटम एंड 10-20% बिलो द टॉप. तो उतना बफर रख के चलो. हम लोग भगवान नहीं है हमको कुछ, और हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है. तो वो नहीं है, तो वो सब करके चलो. तो वो जो आइडियलिस्टिक जो बोलते हैं ना, कि जो ज्ञान देते हैं लोग, या जो टेलीग्राम पे या यूट्यूब में वो सब, कि यहाँ पे खरीदना चाहिए था, वहां पे बेचना चाहिए था, ठीक है, बट वो होता नहीं है. उस स्टॉक तुम कभी ट्रैक नहीं कर रहे होंगे, उस स्टॉक को तुम मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे जब ये होगा, या फिर
तुमने देखा तो तुम एक्ट नहीं कर पाए. देयर आर मेनी रीजंस नॉट टू गेट इनटू इट. So these are some of the things which may not give that best result, but those are practical things, and we have to accept it. ठीक है? All good about momentum investment? Yes. Okay. Now, favorite topic, averaging when stock moves down. ठीक है? So ये एक नॉर्मल माइंडसेट है. इनफैक्ट मेरा भी यही माइंडसेट था पहले. So what I used to do is कि जब भी कोई स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में है एंड समहाउ आई फील कि मैंने जो ट्रेड लिया है सही है, मेरे को अब वो नीचे जा रहा है तो मैं एवरेज आउट करूंगा. देर आर मेनी स्ट्रेटेजीज. कोई बोलता है 10% डाउन हो गया तो मैं एवरेज करूंगा, कोई बोलता है 20% डाउन हुआ तो एवरेज करूंगा. सबका अलग अलग रहता है. ठीक है. नाउ नॉर्मल माइंडसेट है ये, इसमें कोई बुरा नहीं है. बाइंग ऑन डिक्लाइंस इज मोस्ट कॉमन मिस्टेक वन कैन डू बाय विच अ ट्रेडर कैन डू. ओके. अब आई विल टेल यू देयर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, बट ये खत्म होने के बाद बताऊंगा. तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? नेवर ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ. ये जो है ये फॉलिंग नाइफ जैसा है, यानी ये गिर ही रहा है. ये अगर मैं फॉर एग्जांपल ये स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर किया, मैंने देखा ऊपर गया, मैंने बेचा नहीं. यहाँ से मेरे को लगा यहाँ से वो बन जाएगा अपना चैनल जैसा, तो मैं यहाँ पे भी रुका, फिर नीचे गया. नेक्स्ट लेवल इसका यहाँ पे था, तो मैंने बोला ठीक है अभी ये अच्छा सपोर्ट लग रहा है. दो बार इधर दो बार बाउंस किया, यहाँ से भी होगा, मैंने यहाँ पे बाई कर लूँ. इसके भी नीचे गया, बोला ये भी ठीक ही ठाक सपोर्ट है, यहाँ भी बाई करो यहाँ. और मैं बाय करते गया. फाइनली मैं परेशान हो गया. मैं बोला अभी क्या है ये मेरा, मैंने 3,000 पे लिया और ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया अभी, और ये ऊपर आ रहा है. बाय द वे दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपोलिस. ये मेट्रोपोलिस का चार्ट है. So I have just taken because this is fundamentally good company. बट अगर तुम देखो तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे इतना गिरा, आधा कर दिया प्राइस. अगर किसी ने टॉप पे बाई किया है तो उसका आधे पे आ गया एंड विद इन फ्यू मंथ्स. ओके. सो नाउ ये जो एवरेजिंग लोग करते हैं वो इसके लिए करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि मैंने चूज किया है तो ठीक है, इसमें इसमें ही हम पैसा बनाएंगे, एवरेज आउट करते जाएंगे, कभी तो ऊपर आएगा. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट वो जो कब ऊपर आएगा वो 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, और हो सकता है कि कभी भी ना हो. ठीक है. टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट वन शुड नॉट ट्राई टू एवरेज व्हेन स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज. ओके. ऐसा सेम चार्ट इंडिया मार्ट का भी है. हाँ, इंडिया मार्ट, यस. आई थिंक जुबिलियंट फूड का भी रहेगा. जुबिलियंट फूड में भी ऐसे ही आया था. ओके. सो अब करना क्या चाहिए था? आइडियली वन शुड हैव एग्जिटेड द स्टॉक इन अर्ली स्टेज इटसेल्फ, बट इफ नॉट then one can think of averaging when stock changes the trend and starts making higher highs and lower अरे यार, अब तुम ये देखोगे ना तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है इसमें ऐसे ऐसे जाने का. तो अगर, तो मैं बोल रहा हूँ अगर तुमने एग्जिट नहीं ही किया है और तुमको एवरेज करना ही है तो इस फेज में करो, ग्रोइंग फेज में, नॉट इन फॉलिंग फेज. पहले तो एवरेज करना ही नहीं है, लेकिन अगर रुके हैं और हमको एवरेज आउट करना ही है ड्यू टू XYZ रीजन, then at least don't average out here but average out here. Now this concept is contradictory and contradicting with fundamental analysts. फंडामेंटल एनालिस्ट का व्यू ये रहता है कि मेरा ये मेट्रोपोलिस है, उसका अगर फेयर वैल्यू मान लो मैं बोलता हूँ 3,000 है, तो 3,000 के नीचे जितना जा रहा है ना, तो फंडामेंटल वाला बोलता है दिस इज बाइंग अपॉर्चुनिटी, खरीदो, एवरेज आउट करो और एवरेज आउट करो. ठीक है. बट निकलो मत. ठीक है. सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज. सो अगर तुम एक फॉलो कर रहे हो तो उसके हिसाब से ये है, दूसरा फॉलो कर रहे हो दूसरे के हिसाब से वो है. बट एक चीज जो मैं क्लियर कट या अपफ्रंट बता सकता हूँ कि वो फंडामेंटल वाली स्ट्रेटेजी बुरी नहीं है,
बट इट इज फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म वेर यू से कि मैं 5-10 साल बाद मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, बिकॉज ये जो इसका हुआ है, ये जो गिरा है ना, अब इसको कवर करने को 1-2 साल और लग जाएंगे। सो मेरा हुआ ये, मैं यहाँ पे घुसा तो सही, मैंने एवरेज आउट भी किया, यहाँ पे आ गया, मेरा एवरेज आउट होके मान लो 2,500 के आसपास आ गया है। तो 2,500 को भी क्रॉस करने को 6 महीना 1 साल कितना भी लग सकता है, एंड वी नेवर नो कि कभी ना भी करें। एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, एंड दैट्स द रीजन आई ट्राई टू अवॉइड एवरेजिंग। हो सकता है कभी तुमने एवरेजिंग किया हो, तुमको फायदा हुआ है, सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं वर्क करता है, बट एज पर द टेक्निकल एनालिस्ट एंड मोमेंटम ट्रेडिंग व्यू और द स्ट्रेटेजी, one should not be doing it. I want to hear from you, यानी एवरेजिंग से तुमको फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, या कभी कोई ऐसा इंस्टेंस जो तुमको लग रहा है कि मल्टीफोल्ड दे दिया एवरेज करके? मैंने तो कभी किया नहीं है एवरेज। मेरा माइंडसेट ये है कि एवरेजिंग नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? दूसरा एक रहता है पिरामिडिंग करके, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने सुना है, बट पिरामिडिंग इसमें होता है कि कोई अगर स्टॉक है जो बढ़िया कर रहा है और वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो मेरे को उसमें अपना स्टेक बढ़ाना है, ठीक है? तो उसमें मैं कैसे करूंगा? सो इफ यू सी दिस ग्राफ, दिस इज पिरामिडिंग, यानी मैं यहाँ पे पहली बार खरीदा, ये जब मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे बाई किया, फिर वो गया 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 ऊपर गया, मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पे आके वापस उसने सपोर्ट ले लिया, तो मैंने देखा कि हाँ अभी ये इसके नीचे तो जा नहीं रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैंने ये लाइन बना दी, इसके ऊपर जब जाएगा तो मैं पिरामिडिंग करूंगा, ठीक है? इसके ऊपर गया, पिरामिडिंग किया, वापस आया, अब मैं बोला ये क्या हो गया, नीचे आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ से वापस ऊपर आया सपोर्ट लेके, यहाँ पे और एक उठा लिया। तो पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो सिर्फ बोलता है कि तुम कोई भी स्टॉक लोगे तो 3 बार से ज्यादा मत लो, 1 बार एक्चुअल और 2 बार पिरामिडिंग, दैट इज द स्ट्रेटेजी। एंड इसमें एक प्रोपोर्शन है कि अगर मान लो मैं एक स्टॉक में मैं 10,000 लेता हूँ, ठीक है? तो मैं फर्स्ट में 5,000 लूंगा, 5,000 यानी रुपए का लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रिस्क हाफ कर दिया है। मेरा अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 10,000 का रहता है पर स्टॉक, आई हैव रिड्यूस माय रिस्क बाय ओनली बाइंग स्टॉक इक्विवेलेंट टू 5,000। तो अगर ये रॉन्ग भी जाता है तो मेरा रिस्क आधा हो गया। अगर मेरे को 1,000 का लॉस होने वाला था 10,000 से, तो इसमें मेरे को 500 का ही लॉस होगा, ठीक है? अब ये जब दूसरी बार ऊपर गया ना, तो मैं और 3,000 का लूंगा, 30% का लूंगा। फर्स्ट बाई इज एट 50%, सेकेंड बाई इज एट 30%, थर्ड बाई इज एट 20%, खत्म। इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने ये 3 किस्तों में बाई की है, उस हिसाब से पकड़ के चलो। अब ये जो स्ट्रेटेजी है, ये भी कोई ऐसा फुल प्रूफ नहीं है, ये मेरे को रिटर्न कम ही देगा। अगर मैं बॉटम पे बाई करके 10,000 का बाई करके रुका रहता था, तो मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलता था रादर देन दिस। बट विद दिस व्हाट आई हैव डन इज, मैं जब स्टार्टिंग में घुसा तब मैंने अपना रिस्क आधा कर लिया था। सो अगर ये नीचे जाता और ये फेल हो जाता तो मेरा लॉस आधा होता। दैट इज फर्स्ट थिंग विच आई हैव डन। सेकेंड थिंग जो मैंने किया है कि क्योंकि मेरा स्टॉक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया है, तो मैं एक माइलस्टोन प्राइसिंग पे मैं और खरीद रहा हूँ। प्रोबेबली एट दैट दिस टाइम ये जब ब्रेकआउट हुआ तो FII DIS ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया, तो मैं उनके साथ घूम जा रहा हूँ। ओके, सो ये सेफ है और रिटर्न भी थोड़ा कम है एज कंपेयर टू, यानी वो जो स्ट्रेट वाला। सो दीज आर 2 concepts of averaging and pyramiding.